हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स का। ठीक है, प्रीलिम्स की जो जीएस का पेपर फर्स्ट है और इसका जो सीसैट का पेपर है, तो इन दोनों के सिलेबस भी देखेंगे और साथ ही साथ इन सिलेबस में किस सब्जेक्ट को, किस टॉपिक को, किस रिसोर्सेज से कवर करना है, किस बुक्स के जरिए इसको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो मैंने बुक्स यहाँ पे रिकमेंड की हैं, काफ़ी स्टडी करने के बाद मैंने इनका रिकमेंडेशन यहाँ पे किया है। काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, काफ़ी वीडियोज़ देखे, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ और ये ही रिसोर्सेज मैं पर्सनली जो है यूज़ करता हूँ, इनको फॉलो कर रहा हूँ। यदि आपको इसमें कोई और भी चीज़ें ऐड करनी हो तो आप बेशक ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपके पास जितना कम रिसोर्सेज होंगे, आप जितने कम रिसोर्सेज का फॉलो करेंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम निकलेगा। मतलब ये है कि मान लीजिए आप एंशियंट हिस्ट्री की कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या कोई एडवांस बुक से आप पढ़ रहे हैं, तो आप केवल एक रिसोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए। आपने यदि एक बुक से इस टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है, कवर कर लिया, तो आपको किसी दूसरे बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे बुक को कभी भी मत उठाना। आपको पहले ही रिसोर्सेज हो जिससे आपने पढ़ा है, उसी को बार बार रिवीजन करना है, उसी से बार बार पढ़ना है। तो ये था तो जनरल इन्फॉर्मेशन दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया है कि सारे टॉपिक्स को टॉपिक वाइज, ठीक है, हिस्ट्री में जैसे एंशियंट हिस्ट्री है, यहाँ पे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडुअल हिस्ट्री हो गया और मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो इस प्रकार से जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, मैंने यहाँ पे डिटेल, पूरी फुल डिटेल से यहाँ पे लिख दिया है। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में पहला पार्ट आता है एंशियंट हिस्ट्री। तो एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले तो पढ़ना होगा क्लास 8 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी। यहाँ पे आपको ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। न्यू की मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ओल्ड एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, 8 से 12 तक की एनसीईआरटी को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स छूट रहे हैं, जैसे यहाँ पे जो एंशियंट हिस्ट्री है, इसमें इतने ही सारे टॉपिक, जो टॉपिक मैंने लिखे हैं, इतने टॉपिक्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो जो टॉपिक आपका छूट जाए या जिस टॉपिक में आपको थोड़ा सा डाउट हो, वो आप फोरम आईएएस का नोट्स या फिर विजन आईएएस का नोट्स लेकर के उसको कंप्लीट कर सकते हैं एंशियंट हिस्ट्री की। तो ये तो हो गया एंशियंट हिस्ट्री की बात, ठीक है। अब आइए बात करते हैं मेडुअल की, ठीक है। तो मेडुअल हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए या इसके टॉपिक्स यहाँ पे हमने लिख दिए हैं, ये आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। तो इसके भी जो ओल्ड एनसीईआरटीज आपको 8th से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटीज मैंने पहले यहाँ पे रिकमेंड किया था, उसी को पढ़ना है और साथ ही आप विजन आईएएस का नोट्स लेकर के इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। यदि आप केवल ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ लेते हैं तो आपका जो इनफ होगा मेडुअल और एंशियंट हिस्ट्री के लिए। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ से आपको कवर करने हैं। उसके बाद दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बात करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में इतने जो टॉपिक्स हैं, इनको कवर करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बिपिन चंद्रा की। तो बिपिन चंद्रा की जो बुक है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आप इस बुक को लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो वेटेज है यूपीएससी में, वो एंशियंट और मिडुअल से ज़्यादा होता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों पूरी हिस्ट्री में, ठीक है। तो हिस्ट्री में सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो मॉडर्न हिस्ट्री है। तो इसको आपको बिपिन चंद्रा से पढ़नी होगी। बिपिन चंद्रा से यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपका जो इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक्स बताया हुआ है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, ठीक है। यूरोपियंस के एडवांस से लेकर के जो भी चीज़ें यहाँ पे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तक, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। और आपको ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, तो हर एक टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है, क्लियर करना है, समझना है और उस हिसाब से आपको चलते रहना है, ठीक है। तो फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल अपने टॉपिक्स को देखिए, ये आप इसी टॉपिक्स के हिसाब से ही पढ़िए। फालतू चीज़ें आपको यहाँ से नहीं पढ़नी है किसी भी बुक से। उसके बाद दोस्तों इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे यहाँ पे। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको नितिन सिंघानिया का बुक रिकमेंड कर रहा हूँ और उसके साथ ही एनसीईआरटी में आप फाइन आर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो
फाइन आर्ट्स का जो टॉपिक्स है उसको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक्स को कवर किया जाना है, ठीक है। आर्किटेक्चर हो गया, स्कल्पचर हो गया, पेंटिंग हो गया, पोट्री ट्रेडिशन हो गया, न्यूमिस्मेटिक्स हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इतनी चीज़ें यहाँ से पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं पॉलिटी की। तो देखिए पॉलिटी में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर के आपका गवर्नेंस तक का, इसमें जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं ये सारी टॉपिक्स आपको कवर करनी है। तो इस टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको एनसीईआरटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप 9 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं तो आपका जो बेसिक नॉलेज है पॉलिटी का वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर इन टॉपिक्स को एडवांस लेवल पे ले जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एम लक्ष्मीकांत की। तो ये जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है इसमें ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। तो एम लक्ष्मीकांत की बुक को आपको पढ़नी है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगेंगी वो आपको हाईलाइट कर लेंगे हैं और आपको उसको नोट कर लेना है, ठीक है। बाकी एम लक्ष्मीकांत से आपको इन सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ इसी में आपको इंटरनेशनल रिलेशंस यानी आईआर के लिए आपको एनसीईआरटी की 11th-12th की बुक पढ़नी है, या फिर आप आईआर के लिए यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए ये टॉपिक है यहाँ पे। इसके लिए आप जो है विजन आईएएस का नोट्स भी ले सकते हैं। यदि आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप विजन आईएएस का नोट्स मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। विजन आईएएस के नोट्स से आप यदि पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को तो आपका जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी काफ़ी बड़ा इसमें सब्जेक्ट्स है, कई सारे टॉपिक्स हैं। तो इन टॉपिक्स को मैंने अलग अलग कैटेगरी वाइज करके लिखा हुआ है। सबसे पहली कैटेगरी में जनरल ज्योग्राफी है, इसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं, यूनिवर्स और अर्थ एवोल्यूशन। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ऐसे ही करके मैंने टॉपिक्स यहाँ पे लिख दिए हैं, कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड कर दिया है। तीसरे नंबर पे ओशिनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है, बायोजियोग्राफी है, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, और इसी ऐसे ही यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें कि आपको इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिटेल से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए बात करते हैं यहाँ पे आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी है ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा सब्जेक्ट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज के लिए क्लास 6 और 12 तक की एनसीईआरटी को कवर करनी है, क्योंकि जो ज्योग्राफी का जो एनसीईआरटी लेवल है काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और इन सारे टॉपिक्स को लगभग 80% जो टॉपिक्स हैं वो आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। कितने? लगभग 80% टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो टॉपिक्स बचता है, जैसे कि मान लीजिए आपने एनसीईआरटी में लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन नहीं पढ़ा, या इसमें कोई टॉपिक्स ऐसा है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है इनमें में से, तो वो आपके लिए फिर रिकमेंड करूँगा सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जीसी लॉन्ग की। तो जो 20% बचता है टॉपिक्स, ठीक है, जो 20% आपको इस एनसीईआरटी में नहीं मिलता है वही चीज़ें आपको इस बुक से पढ़नी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि आपको एक ही चीज़ को, एक ही टॉपिक्स को, एक या दो कोई भी टॉपिक्स हो, आपको एक से अधिक रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपने जो भी चीज़ें एनसीईआरटी से पढ़ ली वो आपको इस बुक से नहीं पढ़नी है, जो चीज़ें छूट गई हैं वो आपको जीसी लॉन्ग की बुक से पढ़ना है। उसके बाद ऑक्सफोर्ड, ठीक है, मैपिंग के लिए आपको ऑक्सफोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। एटलस आप लीजिए, इससे आप वर्ल्ड की और इंडिया की मैपिंग करेंगे, ठीक है, मैपिंग सीखेंगे। मैप के लिए सबसे बेस्ट है ऑक्सफोर्ड की एटलस। उसके बाद दोस्तों यदि आप वीडियो लेक्चर के जरिए पढ़ना चाहते हैं तो mural.org से पढ़िएगा। यहाँ पे ये जो चीज़ें टॉपिक्स हैं ये बहुत ही अच्छे से, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो आप इस वीडियो को देख करके उसके बाद अपना जो नोट्स बनाना है वो आप एनसीईआरटी या फिर इस बुक के जरिए यहाँ पे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। और नोट्स आप ऐसा बनाइए कि लास्ट टाइम पे आपका रिवीजन हो सके। उसके बाद ज्योग्राफी में ही हम एक चीज़ ऐड करते हैं, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एनवायरनमेंट के लिए आपको
एनसीईआरटी में ज़्यादा चीज़ें नहीं मिल पाएंगी, उसलिए आपको शंकर आईएएस का नोट्स जो है एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। तो शंकर आईएएस का नोट्स आप एनवायरनमेंट के लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है, मतलब काफ़ी कम पेजेस में इन सारे सिलेबस को समेट दिया गया है। बहुत ही अच्छा सिलेबस है इसका। शंकर आईएएस का जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं सारे अच्छे से कवर किए गए हैं, तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये बायोडाइवर्सिटी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आपके एनसीईआरटी से कवर हो जाएंगी, और जो चीज़ें छूटेंगी वो आप जीसी लॉन्ग की बुक से पढ़ लेना, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर इनमें से कोई भी चीज़ छूटता है तो वो आप वहाँ से देख लेना। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इकॉनमी की, ठीक है। इकॉनमी में भी जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने अलग अलग इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पहले समझना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद इकोनॉमिक मेजरमेंट्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह की बुक को पूरी पढ़नी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये जो बुक्स है आप पूरी भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो एनसीईआरटी में पढ़ लिया आपने, आपको लगता है कि ये इतना इनफ है, तो वो चीज़ें आप इंडियन इकोनॉमी का जो रमेश सिंह की बुक है वहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा है और वो टॉपिक्स पे आप क्लियर हैं, तो ज़रूरी नहीं कि इस बुक में भी वो सारी टॉपिक्स पढ़ा जाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से पढ़िएगा। उसके बाद वीडियो की बात करें तो मिनरल की जो वीडियो है इकोनॉमिक्स की वो काफ़ी अच्छी है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डाटा आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का डेटा यूपीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। ये आप ईयरली वाइज आता है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, ऑनलाइन सर्च करना आपको वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने जितनी भी चीज़ें थी सब टॉपिक वाइज लिख दी है, 5 से 7 ओपन इकोनॉमी, प्लानिंग, पब्लिक फाइनेंस, सारी चीज़ें यहाँ पे टॉपिक वाइज मैंने लिख दिया है दोस्तों। तो इसको आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो जनरल साइंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया, स्पेस, आईटी कम्युनिकेशन, मटेरियल, नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स, डिफेंस, जो डिफेंस सेक्टर में जो इंडिया काम कर रहा है उन सारी चीज़ों के बारे में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड अदर मिसलेनियस इशूज। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जनरल साइंस में पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। तो इसको कवर करने के लिए आपको 9th एंड 10th की जो साइंस की बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 9th एंड 10th की साइंस की बुक आप पढ़ लेना, वहाँ से आपका जो साइंस का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको विजन आईएएस का नोट्स इस्तेमाल करना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इसके बाद बताऊँगा कि करंट अफेयर्स को आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तो आइए नीचे आ जाते हैं, आपको बता दें करंट अफेयर्स आपको कहाँ कहाँ से फॉलो करना है। तो देखिए करंट अफेयर्स का जो सबसे पहला आपको रिसोर्स इस्तेमाल करना है वो है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को आपको डेली पढ़ना है। डेली में आप द हिंदू ले सकते हैं, ठीक है, द हिंदू ले सकते हैं, और इंडियन एक्सप्रेस या इंडियन इकॉनमी, जो भी आपको सही लगे वो आप ले सकते हैं, लेकिन एक ही न्यूज़पेपर का जो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। तांदुल। उसके बाद मैगजीन में आपको योजना और कुरुक्षेत्र ये दोनों मैगजीन आपको पढ़नी है। ये मंथली मैगजीन आती हैं, मैगजीन्स को आपको पढ़ना है, और उसी मैगजीन में आपको हाईलाइट कर लेना है, या फिर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसका अलग से नोट्स बना लीजिए, वहाँ पे हाईलाइटेड चीज़ें अपना लिखिए ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। दूसरी चीज़ें दोस्तों, विजन आईएएस का जो है एक मंथली करंट अफेयर्स का समरी आता है, तो ये समरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो चीज़ें आपको न्यूज़पेपर में नहीं मिली या छूट गया या इन सारी मैगजीन्स में नहीं मिला या फिर आपने गलती से मिस कर दिया, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और कोई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जब यहाँ पे मंथली समरी मिल जाती है तो हमको इन सारी चीज़ों को पढ़ने की क्या ज़रूरत। दोस्तों ज़रूरत है कि जब आप न्यूज़पेपर से अपने नोट्स बनाए रहेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़े रहेंगे, योजना मैगजीन को पढ़े रहेंगे, तो जब आप ये मंथली समरी पढ़ेंगे तो आपका एक बार दोबारा रिवीजन हो जाएगा, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम ही इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि जो आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और चीज़ें समझ में जाएंगी। इसलिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। करंट अफेयर्स को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आते हैं सी सेट। जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सी सेट, ठीक है। ये सेकंड पेपर होता है, ये होता है क्वालिफाइंग। यहाँ पे आपको 33% मार्क्स
लाने पड़ते हैं, ठीक है। लगभग आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे 66 नंबर, 200 में से आपको 66 मार्क्स लाना पड़ेगा। इससे कम होगा तो आपका जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में आप फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो देख लीजिए। कंप्रीहेंशन पूछी जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक मैथ्स होता है वो 10th लेवल की जो मैथ्स होती है वो पूछी जाती है, और डाटा इंटरप्रिटेशन भी 10th लेवल की पूछी जाती है, जिसमें चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये जो चीज़ें होती हैं 10th लेवल से पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किस बुक से पढ़नी है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए रीजनिंग के लिए, जिसमें रीजनिंग में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, वो आप RS अग्रवाल की बुक से पढ़ सकते हैं, और TMH CSAT मैनुअल आप फॉलो कर सकते हैं, और क्विकर मैथ्स बाय M तायरा को आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको इंग्लिश ग्रामर और कंपोजिशन के लिए रेन मार्टिन का जो बुक है वो आप को रिकमेंड करता हूँ, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको यूपीएससी का जो सीसैट का पेपर है ये आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से यहाँ पे 66 मार्क्स ला सकते हैं आउट ऑफ 200 में। तो आपको टारगेट रखना है कम से कम 80 मार्क्स का, ताकि 66 लाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया और कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। तो यदि आपको लगता है कि यहाँ पे कोई चीज़ें ऐड करनी है, आपको मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री में या किसी और टॉपिक में कोई चीज़ ऐड करनी है, तो आप बेशक ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। लेकिन मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक सब्जेक्ट को आपको एक से अधिक, किसी भी एक से ज़्यादा दूसरे सोर्सेस को फॉलो नहीं करना है, ये आप गलती मत करना। क्योंकि लास्ट टाइम में जब रिवीजन करना होता है तो आपका जो है फिर होता क्या है कि ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास, तो रिवीजन हो नहीं पाता है, फिर एग्ज़ाम में गलतियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, दूसरे की गलतियों से सीखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि कोई और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।